चलिए आज बनाते हैं बिना घी, बिना बटर, बिना तेल सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक, वो भी कुकर में। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप रवा सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने बारीक वाला सूजी लिया है, आप चाहें तो मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 3/4 कप आपको लेना है चीनी। यदि आप प्रॉपर मीठा खाते हैं तो 3/4 कप आप चीनी लीजिए, यदि कम मीठा खाते हैं तो हाफ कप चीनी ले सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप दूध। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हल्का सा गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली दूध में इस सूजी को हमें सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इससे जो आपका सूजी है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे साइड में रखेंगे जब तक हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। अब इस केक टिन को हमें तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ मैं पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो केक टिन के अकॉर्डिंग आपको पेपर कट कर लेना है। पेपर डालने से आपका ये जो केक है ना बहुत ईजिली डिमोल्ड हो जाता है, इसलिए आप पेपर का यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें मैदा या आटा डस्ट करके भी इस केक को बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने तेल से देखिए केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, जिससे हमारा जब केक डिमोल्ड करे ना तो बहुत ईजिली निकल सके। तो यहाँ देखिए अब हमारा ये जो बैटर है ना, मतलब ये जो सूजी और दूध हमने इसमें घोला था वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा था, मैंने यहाँ 15 मिनट ही रखा है और ये हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए आपको एक ग्राइंडर जार लेना है और इसमें आपको ये जो आपने मिक्सचर को मिक्स करके रखा है ना उसे इसमें डाल देना है। अब हमें इसमें ऐड करना है हाफ कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने हाफ कप मिल्क पाउडर लिया है, तो हाफ कप हमारा 3 चम्मच मिल्क पाउडर हो रहा है। तो आप कम से कम इसमें 2 चम्मच भी मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। तो यहाँ देखिए इसमें हमने 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। क्योंकि आज जो हम केक बना रहे हैं ना बिना तेल, बिना घी, बिना बटर के बना रहे हैं, तो इसलिए मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ हमने ऐड किया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो आज जो हम केक बनाने वाले हैं वो कस्टर्ड फ्लेवर का बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं किया है हमने, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दाने सूजी के दिख रहे होंगे। तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल फाइन भी पीस सकते हैं, मैंने इसे बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है। क्योंकि ये जो सूजी केक मतलब जब ये बेक होगा ना तो सूजी फूलता है, तो इसलिए इसे इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैंने छोटा चम्मच 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है। साथ ही में हमने बेकिंग सोडा से डबल साइज के चम्मच लिया है और हमने उससे भरकर बेकिंग पाउडर का यूज किया है। तो जितना आप बेकिंग सोडा डालते हैं ना उससे डबल क्वांटिटी में आपको बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करना है। साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, मतलब 1 छोटा चम्मच आपको ऐड करना है वेनिला एसेंस, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। तो इसे भी ऐड जरूर कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में हाफ कप मैदा, जिसे हम छान कर यूज करेंगे। आप चाहें तो मैदा स्किप भी कर सकते हैं, केवल सूजी का ही आप केक बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैदा की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप केवल सूजी का इस्तेमाल करके इस केक को बनाइए या फिर मैदा या गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बनाइए। तो यहाँ मैंने सूजी और मैदा को ऐड करके इसे बनाया है और इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई बबल्स ना रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस इसे चलाते हुए इसे मिक्स कर लीजिए। और यहाँ देखिए हमारा जो बैटर की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से आपको रखनी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, आप चाहें तो टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ना ये चेरी बचा हुआ था तो मैं इसे कट कर ली हूँ और इसमें हम मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसे हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने केक टिन को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बैटर को ऐड करेंगे।
यदि आप तेल, घी, बटर खाना नहीं पसंद करते हैं तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैंने फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई किया है बिना बटर, घी, तेल का, और मैं पहले डर रही थी कि ये रेसिपी सही बनेगा या नहीं, लेकिन यकीन मानिए जब मैंने इसे बनाया ना तो बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है। तो यहाँ देखिए मैंने केक को केक टिन में डाल दिया है और इसे मैंने चेरी से डेकोरेट कर लिया है। अब हम यहाँ बेक करेंगे, तो बेक करने के लिए आज मैं कुकर में बेक करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने कुकर को प्रीहीट कर लिया है, साथ ही में हमने इसमें एक स्टैंड रखा है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा है। अब हम केक टिन को इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम कवर लगा के 35 मिनट के लिए रखेंगे। तो जब आप कवर लगाइएगा ना तो उसका जो रबर होता है ना उसे आपको निकाल देना है, क्योंकि इसमें हमें सीटी नहीं लगाना है, केवल इसे हमें बेक करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ रबर को निकाल लिया है, केवल सीटी को लगे रहने दीजिए, जिससे कि आपका इसमें प्रेशर बना रहेगा लेकिन वो सीटी नहीं देगा। तो इस तरह से आपको 35 मिनट 30 से 35 मिनट के लिए रखिए। 30 से 35 मिनट में आप इसे एक बार खोलकर चेक कर लीजिए। तो यहाँ हमारा 35 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ तो हमारा जो केक है ना बहुत अच्छे से देखिए बेक हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है 35 मिनट में। और मैंने टाइम सेट करके रखा था और देखिए 35 मिनट के बाद मैं टूथपिक से इसे चेक कर रही हूँ। तो टूथपिक या फोक को आपको इसमें डिप करना है और इस तरह से देखना है। तो हमारा टूथपिक में कोई बैटर नहीं लग रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। यदि आपके टूथपिक में बैटर लग रहा है तो आपको इसे थोड़ी देर के लिए और कुक करना है, लेकिन 35 मिनट में हमारा ये जो केक है ना बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसे कवर लगाते हुए ठंडा कर लेंगे, जिससे आपका केक सॉफ्ट बना रहेगा। यदि आप डायरेक्ट इसे निकाल कर हवा में रखते हैं तो आपका केक जो है ऊपर से हल्का हार्ड हो जाता है। तो मैं आपको दिखाने के लिए केक को फटाफट से निकाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं केक को डिमोल्ड कर रही हूँ पहले, उसके बाद मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। बिना घी, बिना बटर, बिना तेल के भी आप केक को बना सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम में इसे ट्राई किया और हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही स्पॉन्जी केक ये बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप इस केक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अभी तो क्रिसमस आ रहा है, इस केक की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ देखिए बिना बटर, बिना घी के भी मेरे हाथों में इस तरह से घी आ रहा है, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये जो हमारा केक है ना बहुत ही बढ़िया बना है। तो यहाँ देखिए मैं आपको अब कट करके दिखा रही हूँ कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी हमारा ये जो केक है बहुत गर्म है, तो आप ठंडा होने पर ही इसे कट कीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए इस केक को फटाफट से कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ केक खाने के लिए सभी वेट कर रहे हैं बच्चे। तो मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।